अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ही जय। लाल की जय। जय जय। प्यारी सात संगत जी, गीता पाठ श्रवण करते हैं, बापू जी के चरणों में ये हाजिरी लगाते हैं। जैसे बापू जी का प्यार था, परमात्मा के चरणों में हम विनती करते हैं, ऐसे ही प्यार, ऐसी ही भक्ति हमारे भी मन मस्तिष्क में जाके। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, हम 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, त्रय गुण विभाग योग। इसके दूसरे श्लोक में आज प्रवेश करते हैं। पिछले श्लोक में प्रभु ने क्या संदेश दिया था? भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में जो सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान है उसको पुनः कहूंगा, क्योंकि अर्जुन के मन की जो जिज्ञासा है प्रभु जानते हैं, इसीलिए और विस्तार से उस परम ज्ञान को भगवान कहते हैं, इस उत्तम ज्ञान को फिर से मैं तुम्हें बताता हूँ। और इसको स्वयं को जानने का ज्ञान ही परम ज्ञान है। जब स्वयं इस बात की अनुभूति हो जाती है तो वही परम ज्ञान है, जिसको जान लेने पर सब मुनियों ने भी परम सिद्धि पाई थी। तो अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। अब प्रभु अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया फिर वो भी दिव्य हो जाता है और मेरे जैसा ही मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। अर्थात कितने ही महासर्ग काल आए जाए, वो फिर ना उसकी उत्पत्ति होती है, ना वो प्रलय के समय व्यथित होता है, चिंतित होता है, विचलित होता है, क्योंकि वो जन्म मरण से परे परमात्मा के चरणों में चला गया। तो प्रभु कह रहे हैं कि पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है। जब उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने मालिक के साथ एकाग्रता कर ली, एकात्मकता होगी, अंदर से जुड़ गया, फिर वो भगवान के जैसा ही हो जाता है, समता भगवान के समान ही हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जैसे हमारे संत महापुरुष हुए, इतना प्रेम, इतनी उनकी भक्ति, इतनी साधना, अंदर से ऐसे जुड़े मालिक से कि मालिक स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही हो गए। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संत ज्ञानी जो वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई
उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। अर्थात जो उनका चिंतन भजन स्मरण यहाँ चल रहा था, वो बैकुंठ में भी मालिक के चरणों में भी वो वैसी ही भक्ति कर रहे हैं। कोई संसार नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं, सब इच्छाओं से सबसे मुक्त है, जन्म मरण से सबसे मुक्त, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्रेमा भक्ति। तो उन्हीं में ही वो लगे रहते हैं। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। हम जो भी कर लें उसमें कुछ ना कुछ हमारी इच्छा, कुछ भावना, कुछ हमारा उसमें भाव, कुछ भी पाने का लालच, मोह, कुछ ना कुछ जरूर रहता है। तो जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता, ऐसा अध्यात्म का ज्ञान, परम ज्ञान जो अपने संत महापुरुषों के मुखारविंद से भी हम सुनते हैं, वो उसमें कोई भी दोष नहीं है, वो दूषित नहीं है, वो दिव्य ज्ञान कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सिर्फ सत्संग सुनना या महापुरुषों के सत्संग को सुनना ही नहीं, उसको आत्मसात भी करना, उसको अपने अंदर अनुभव करना, जब ऐसा हो जाता है, उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। हमारे संत महापुरुषों ने, ओम जी ने, स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज जी ने कितनी तप किया, कितनी साधना की। अगर हम उनके चरण, हम तो उनके चरणों की धूली भी नहीं है, अगर हम एक भी उनकी बात को मान लें, उनके कहे अनुसार चलें, तो धीरे धीरे ही सही हम भी उस पर आगे अपने अध्यात्म को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम प्रयास ही नहीं करते, उधर जाने की हम चेष्टा ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? देहाभिमान है, हम प्रकृति के गुणों के अधीन है। जितने भी हमारे कर्म है हमको बांध के रखते हैं, जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं वो हमें बांध के रखते हैं। तो प्रभु, जो प्रकृति कर्म, ये जो हमारे पति पत्नी का है या बच्चों का है, रिश्ते नातों का है, संसार है, ये हमारे सब कर्म ही है, सुख दुख के रूप में हमारे साथ साथ ही चलते हैं। तो जिसकी वजह से हम बंध जाते हैं। तो इन बंधन, इसी संसार में रहकर उस परमात्मा से कैसे जुड़ना है, ये हमारे संत महापुरुष ही समझाते हैं। इसीलिए हम उनका इतना भजन सिमरन करते हैं कि उनके जैसी प्रेमा भक्ति हमारे अंदर भी जागे। और वो तो उन्हीं के परमात्मा स्वरूप ही हो गए, वो पुरुष नहीं, परम महापुरुष हुए हैं, जो आज परमात्मा के साथ बैकुंठ में जो आज निवास कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है। सबके अलग अलग पंथ हैं। अब हमारे भी महाराज जी कोई किस पद से गया, पानक दास जी महाराज हुए, ओम जी महाराज हुए, श्रद्धा राम जी हुए, बापू गुरदास राम जी, भानुदत्त जी, सबका अलग अलग ही था, जिनको जो विधि अच्छी लगी, लेकिन पहुंचे सब परम पद पर ही, परमात्मा स्वरूप ही थे वो सब के सब, और वहीं पहुंचे। तो आध्यात्मिक जो स्थिति है वो भक्ति में जीवन कहलाती है। अर्थात भक्ति का जीवन में होना बहुत जरूरी है। यह वातावरण अदूषित होता है। जो भक्ति करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, वो उसके अंदर का जो वातावरण है फिर वो दूषित नहीं, अदूषित होता है, उसमें कोई भी दोष नहीं होता। भक्ति में, भजन सिमरन में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो मालिक की प्राप्ति के लिए, उसके साथ एकाकार करने के लिए होती है। और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष हो जाता है। जिसके अंदर वो सच्ची प्रेमा भक्ति आ गई, वो समर्पण आ गया, वो तत्व ज्ञान का बोध हो गया, तो वो भी परमात्मा के समान ही हो जाता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं, अपने अंदर ऐसे गुण पैदा करने होते हैं। अर्थात सांसारिक चीजों को छोड़कर जो हमारे संत महापुरुष जिस रास्ते पर चले, उनके रास्ते पर हम भी चलें, तो हमारे अंदर भी वैसे ही आध्यात्मिक गुण उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है, वह फिर भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। अर्थात जिसने अपने जीवन का लक्ष्य सेवा, सुमरन, सत्संग बना लिया, फिर चाहे काल, मृत्यु, जन्म मरण से वो जीते जी ही मुक्त हो जाता है, परम पद को पा लेता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि फिर वो मेरी दिव्य प्रकृति वाला, मेरे स्वभाव वाला ही हो जाता है। तो आज के श्लोक को हम यही विश्राम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः।
हरे नमः, हरे नमः। थोड़ा सा राधा संकीर्तन करते हैं बापू जी की श्रद्धांजलि स्वरूप में। राधा 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 श्यामा 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 राधा 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 राधा। करुणामयी सरकार की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, बापू जय दास महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जी जय। बहुत सुंदर। धन्यवाद आपका जी गीता, भगवत गीता जी का धन्यवाद, भगवान कृष्ण का, अर्जुन जी का, सबका धन्यवाद। हाँ।